मामला निहाल हाशमी साहब का जो कल हमने आपको बताया था सेनेट से तो वो गए लेकिन आज मामलात और गंभीर हो गए। उन्होंने ये जिस भी कैपेसिटी में कहा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी के साथ हुकूमत वक्त एक महाजराई करना चाहती है और ये बड़े तसलसल से किया जा रहा है। पहले बयानात आते रहे, कुछ उनके जो स्पोक्स पर्सन है जिनकी तरफ आज जजेस ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा हुकूमत के खुद साख्ता नुमाइंदे जो हैं वो बहुत कुछ कहते रहे और हम सुनते रहे। लेकिन आज जब निहाल हाशमी पेश हुए तो चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक एक खुसूसी बेंच ने इस केस की समाअत की और ये भी कहा कि तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने का फैसला करते हुए अटॉर्नी जनरल को जो लीगी सेनेटर्स ने तकरीर की थी उसका मवाद इकट्ठा करने के लिए भी कहा है। और इस केस के समाअत के दौरान ही अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर तलब किया गया और उनसे ये पूछा गया कि क्या आप ये देख रहे हैं हालात और वाकयात जो हो रहे हैं, हुकूमत खुद साख्ता तर्जुमान तौहीन अदालत की कोई मौका जाने नहीं देती हाथ से। चीफ जस्टिस एजाज अफजल का कहना यह भी था कि हम किसी से डरने वाले नहीं और किसी भी किस्म के नताइज से न घबराएंगे। जेआईटी हमने बनाई है और रजिस्ट्रार को भी हमने हिदायत दी थी कि जेआईटी से मुतल्लिक मुगालबा आराई की जाए। ये उस खबर को आज सुप्रीम कोर्ट ने किल कर दिया है जो अंसार अब्बासी साहब ने एक हमने कल भी पेश की थी। इसका एससीपी के हवाले से बिला वजह की एक कहानी मनगढ़ंत व्हाट्सएप कॉल आ गई और फेस टाइम हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया और एससीपी के चेयरमैन साहब ने एक खत लिख के इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत से उस स्टोरी को और इस सारे मामले को आज किल कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ जस्टिस एजाज ने बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा हमने फौजी अदालतों का भी, हमने फौजी अमरीयतों का भी सामना किया है, लेकिन उन्होंने भी हमारे बच्चों को धमकियां नहीं दी और हुकूमत हमारे बच्चों को धमका रही है। जस्टिस एजाज अफजल ने मजीद ये भी कहा कि जो भी हमारी या अदलिया की तस्दीक करेगा, जो भी मैं हूं कोई भी होगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है, ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा जब सेनेटर निहाल हाशमी की पेशी हुई। और सेनेटर निहाल हाशमी ने ये वहां कहा कोर्ट के बाहर कि जी क्योंकि मेरा रोजा था, ऐसे था वैसे था, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहा उन्होंने बहुत कुछ। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के लिए ये जमीन तंग कर दी जाएगी पाकिस्तान की। और उसके साथ साथ ये जो धमकियां उन्होंने दी वो वाज़े तौर पर, अब बेशक ये कहते रहे कि वो धमकियां उनके लिए नहीं थी, लेकिन इसमें बड़ा सवालिया निशान ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा आपकी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में कौन सा ऐसा माइंडसेट है जिसकी वो वजाहत कर रहे हैं कि वो रिटायर होने जा रहा है। लेकिन मामला यहां से गंभीर हुआ और बड़ी खबर बन गया जब उन्होंने जस्टिस जब ये मुकालमा चल रहा था तो शेख अजमत सईद साहब ने कहा कि निहाल हाशमी की आवाज में कोई और